4 में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 4.5 में, 4.5। भाई जी कैसे बात कर रहे हैं। अब ऐसा है, यहाँ पर फेरी वाले बहुत कमाते हैं। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो एक अच्छी संगति होना भी जरूरी है। और इस पुराने वाले घर में हमारी ओखली है। दादी बता रहे हैं कि ठीक सामने जो पहाड़ है वहाँ पर ना, यहाँ पर भी कुछ लोग रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल की बारिश के बाद आज मौसम देखो बड़ा अच्छा हो रखा है। ये देखो एकदम प्यारी सी चटक धूप खिली हुई है, नीला नीला आसमान है। और जब भी बारिश होती है तो सामने देखो खूब सारी बर्फ दिखाई देती है। ए माँ, अब माँ को देखो नीचे पेड़ पे घास काटने के लिए गई हुई है और साथ में ना कान पे फ़ोन भी लगाया हुआ है। सामने देखो एक बाज उड़ रहा है अभी, और वो जस्ट हमारे घर के पास से गया उड़ के अभी। और पता कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर के बिल्कुल पास में उड़ते हैं, और अगर उनको उस टाइम पे घर में कोई छोटा जानवर दिख गया तो वो उसको उठाकर लेकर जाते हैं, जैसे बिल्ली हो गया और भी चीज़ें हो गई। एक बार की मुझे याद है कि मेरे भाई ने उस टाइम पे मुर्गियाँ पाल रखी थी। यहाँ इस वाली जगह से पकड़ के सामने वाले पहाड़ पे जहाँ वो बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ लेकर गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि आप ये वाली बुक मत पढ़िए, इससे भी और अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़िए। तो जी हाँ, उनको भी पढ़ेंगे। और हर बुक से ना हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, चाहे उनमें लिखी अच्छी बातों से हो या उनमें लिखी बुरी बातों से हो। और जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा तो महात्मा गांधी भी बचपन में कुछ इतने अच्छे इंसान नहीं थे। उनकी संगति ना बुरे से बुरे लोगों के साथ थी। एक बात यह भी है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस टाइम एकदम पवित्र होता है। धीरे धीरे जैसे समाज के संपर्क में आता है तो अगर अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा तो अच्छी संगति अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों के संपर्क में आएगा तो बुरी संगति बुरे गुण आएंगे। अभी देखो मैं इतना ही पढ़ पाया हूँ और इतनी मोटी किताब है। ये कह सकते हैं हम कि किसी भी जीव पे उसके समाज का, उसके पर्यावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो एक अच्छी संगति होना भी जरूरी है। अब माँ लेकर आ गई है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। क्या काम किया आज? पहाड़ों में जैसे ही दिन की शुरुआत होती है तो ढेर सारे काम भी शुरू हो जाते हैं। जैसे हर दिन जंगल जाना, जंगल से चारा पत्ती लकड़ी लेकर आना, उसके बाद गौशाला के काम करना, बहुत सारे काम रहते हैं। और अभी माँ लगी है अंदर खाना बनाने पे। तो ये यहाँ पर कढ़ाई में बन रहा है चौंसा, जो कि सोयाबीन से बनता है पीस कर। पीछे चावल हैं और यहाँ पर हरी सब्जी। अब खेतों में हमारी दीवार लगाने का काम भी चल ही रहा है। तो बौड़ा जी और पापा जी अभी वहीं गए हैं। घर के ठीक उधर साइड है हमारे सारे खेत। और मौसम देखो आज सच में कितना प्यारा हो रखा है। थोड़ा सा दिन के टाइम पे तेज हवा चलती है हमारे यहाँ पे। टबू आजा। दिखा दो। लोग बना रहे हैं भैया 350 350 आराम से। काला वाला ना है, काला वाला दिल पे टूट जाता है। ये पक्का वाला। ए बाबा। अब यहाँ पर अभी एक फेरी वाले भाई आ रखे हैं तो यहाँ पे टब बेच रहे हैं। अब देखो टेस्टिंग कैसे चल रही है, जोर से नीचे पटक रहे हैं। दिखाओ पटक कर। टूटेगा तो नहीं? भाई जी कैसे बात कर रहे हैं। ये काला वाला टब थोड़े होगा, टूट जाएगा। अब ये वाला ना भाई जी ने बहुत जोर से नीचे पटका था। हो जाएगा, खराब ही ना होगा ना। 4 में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 4.5 में, 4.5 दोनों रख रहे 600 रुपए और आप 550 रुपए ला दो बस, आपकी ना मेरी। अगर रख रहे दोनों 4.5 फाइनल कर दे। अब ये वाले 2 टब हमने रखे हैं। ये भाई जी ने इतनी जोर से पटका, इनको क्या पता क्रैक आ गया होगा इन पे। ठीक है हाँ? और ये 2 पड़े मजबूत लग रहे हैं ना थोड़ा सा, तब लिए हमने ये।
अब ऐसा है, यहाँ पर फेरी वाले बहुत कम आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जो दूर तक आते हैं ना तो कुछ सामान ले लेते हैं, तो ये थोड़ा काम की चीज़ भी है, कुछ सामान रखने के काम आ जाएगी, कपड़े धोने के काम आ जाएगी। ठीक है। ये तो बिल्कुल गंगा। अब मैं अभी यहाँ पे भैया जी को बोल रहा हूँ कि आप इतना नीचे क्यों आए, यहाँ पर 2-4 ही परिवार रहते हैं। आपने कितने टब ले रखे थे? मेरे पास थे 8 टब, 2 तो आपने रख लिए। हाँ, और 6 टब नीचे देगा यार दीदी लोगों को। चलो कुछ तो फायदा हुआ है नीचे आने का। हाँ, ये बात तो है। हाँ ठीक ठीक। सूट दीदी ने रखे हैं यहाँ पे। सबने रख दिया, रखा सबने, सारे परिवारों ने रखा, चाहिए एक आइटम रखा, सबने रखा। ये बात ठीक है, वो नहीं होता है ना। हाँ, ये बात तो है। अब इतना एक ही तो परिवार कौन रखेगा? हाँ, एक ही परिवार थोड़े रखेगा सारा। अब यहाँ पर चाची जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, साथ में ये भैया जी के लिए भी। अनुज आजकल नहीं आना चाहता है। नमस्कार। ओके ओके। अब देखो जी, अभी हमने नया टब लिया और भाभी जी ने इसका स्वागत भी कर दिया, उद्घाटन। आपने भी की कुछ खरीदारी? एक टप लिया मैंने। हैं? कल बारिश थी हमारे यहाँ पे, आज देखो बढ़िया वाली धूप है, तो इसलिए मैंने बिस्तर आज बाहर पे ही लगा रखा है। और साथ में देखो यहाँ पे डब्बू भी लेट रखा है। ये देखो प्लास्टर पे कुछ भी नहीं कर रहा है। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं। देखो हमारे घर की धूप भी चले गई है और माँ यहाँ पर खेत में चाय लेके जा रही है। गुड़ वाली चाय। ये यहाँ पे क्या लग रखा है? कहाँ पर? सफ़ेद बाल। बटवानी। और इस पुराने वाले घर में हमारी ओखली है, तो यहाँ पर माँ कुछ ओखली में कूट रही है। क्या बन रहा है? अब जो ये यहाँ पर ये पुराना घर है, तो इनकी ओखली भी थी यहाँ पे, लेकिन वो टूट गई थी। अब वो लोग तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, ऊपर गांव से ऊपर उनका नया घर है, तो वहाँ रहते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरी ओखली लगाई, तो इसमें हमारा काम हो जाता है। और दिन में जो हमने चौसा का साग बनाया था, तो वो हमने इन्हीं सोयाबीन को कूट कर बनाया था। ऐसे ओखली में इसको बारीक कूटते हैं। ये देखो, भाई सर नहीं है भाई, हाँ। पुण्य 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 थोड़ा भी बच गया नहीं। अब दादी बता रहे हैं कि ठीक सामने जो पहाड़ है, वहाँ पर ना, यहाँ पर भी कुछ लोग रहे हैं। मतलब कि ये बहुत पहले की बात है। कुछ लोग वहाँ पर अपनी भैंसों के साथ रहते थे, और ये भी बता रहे हैं कि कुछ शायद भैंसें वहाँ से गिर गई थी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ गहरी गहरी खाई है। वही ऐसा है। देखो, अब पुराने बुजुर्ग लोगों ने वहाँ पर चारे की सुविधा के लिए तो छानी बनाई होगी, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। और उस टाइम पे ज़्यादातर लोग यहाँ नदी किनारे रहते थे, और यहाँ की जब घास समाप्त हो जाती थी, तो वही रीज़न रहा होगा कि वो लोग वहाँ गए। और इससे एक चीज़ पता लगती है कि पुराने लोग भी ऐसी जगह बसे जहाँ पर उनको सुविधा हो, जहाँ पे जगह समतल हो। अब ये सामने वाले पहाड़ पे भी नीचे वहाँ से लेकर कहीं भी समतल जगह नहीं है, तो ना वहाँ खेत बनाए जा सकते हैं, पूरी चट्टानी चट्टान है। तो चलिए जी, अभी रात के खाने का टाइम हो गया है। माँ यहीं ऊपर कमरे में लेकर आ गई है। क्या है ये? चने की दाल, रोटी और हरी सब्जी। अब वैसे तो मैं दिन को हमेशा किचन में ही जाता हूँ ज़्यादातर खाना खाने के लिए, लेकिन रात को माँ हमेशा यहीं पर लेकर आती है, क्योंकि बोलती है कि रात को पैर दुख जाएगा अंधेरे में, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। तो पता नहीं अब कब तक ऐसा रहना पड़ेगा। वैसे 15 दिन तो हो गए हैं प्लास्टर को, तो 15 दिन और बोला है डॉक्टर ने।